आप सबको मेरे बहुत बहुत नमस्ते। आज हम गीता के सांख्य योग के अध्याय 2 के श्लोक 52 और 53 को करेंगे। 52 और 53 के बाद जो 54वां आएगा वो अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत व्रजेत किम व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य जो समाधिस्थ में स्थित पुरुष है उसकी क्या परिभाषा है, वो क्या बैठे क्या चले। उसके बाद वो 18 श्लोकों में कृष्ण उसको जवाब देते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रगस्त दोचते दुखेशु अनुदिग्न मनहा सुखेशु विगत से प्रय वीतराग भय क्रोध है स्थित धीर में उच्यते। यह सर्वत्रान भी स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो इस तरह से 18 श्लोकों में स्थित प्रज्ञा की भाषा समझाते हैं और ये बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। इससे पहले जो मैंने 3 जो बताए थे श्लोक, उन तीनों में आता है कि दूरे ने हई वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युजस्व योग है कर्मसु कौशल कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नाम्यम। उसी के कंटिन्यूएशन में ये चीज है। वैसे तो कंटिन्यूएशन ये उसमें है 50 से योगस्थ है कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो समत्वम योग उच्यते की है। योग में स्थित होकर कर्म कर, आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि असिद्धि में समभाव को प्राप्त कर, वो समत योग कहलाता है। तो उसी के कंटिन्यूस वो बुद्धि का था कि योग कर्म सुकौशलम। तो उसी उसमें अब ये आगे है कंटिन्यूशन में। वो कहता है 52 में कहता है यदा ते मुहु कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा कंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। यदा ते मुहु कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। यदा ते मुहु कलिलम बुद्धि विअतितरिष्यति यानी बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। शब्दार्थ में कहता है तेरी बुद्धि जब मोह दलदल को पार कर जाएगी तू तब श्रोतव्य और श्रुत की ग्लानि को प्राप्त करेगा। तेरी बुद्धि यदा जब मोह कलिलम मोह दल दल को विअतितरिष्यति पार कर जाएगी तू तदा तब श्रोतव्यस्य च श्रुतस्य श्रोतव्य और श्रुत की निर्वेदम ग्लानि को प्राप्त करेगा। इसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। श्लोक 53 में कहता है श्रुति विप्रति पन्ना ते यदा सत्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम वापस्यसि। श्रुति विप्रति पन्ना ते यदा सत्थास्यति निश्चला समाधा वचला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवापस्यसि। समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवापस्यसि बुद्धि तदा समाधौ अचला। बाकी से होता है यदा जब तेरी श्रुति विप्रति पन्ना विविध श्रवण से विचलित बुद्धि समाधौ समाधि में अचला निश्चला होकर सथास्थिति स्थिर हो जाएगी तू तदा तब
योगम योग को अवापस्यसि प्राप्त होगा। अब इसको मैं दोनों में एक साथ पढ़ता हूं। तो तेरी बुद्धि जब मोह दलदल को पार कर जाएगी, तू तब श्रोतव्य और श्रुत की ग्लानि को प्राप्त करेगा। जब तेरी विविध श्रवण से विचलित, या भी श्रोतव्य सुनना, सुनने योग्य और सुनी हुई, और यहाँ भी श्रवण की बात कर रहा है वो, सुने हुए विविध, जब तेरी विविध श्रवण से विचलित बुद्धि समाधि में अचला निश्चला होकर स्थिर हो जाएगी, तो तब योग को प्राप्त होगा। अब इसको थोड़ा करते देखिए, मोह दलदल, मोह कलिलम, मोह को इसमें दलदल बताया है। दलदल तो है, जितना आप मोह रूपी उसमें, मोह पांचों इंद्रियों का विषय है, देखना, सुनना, चखना, जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, उनमें जितना आप लिप्त होते जाएंगे, जितना आप मोह रूपी, उसी दलदल में फंसते जाएंगे। परिणाम जन्म फिर मरण, जन्म फिर मरण, जन्म फिर मरण, जन्म रूपी आवागमन के चक्कर में आदमी फंसा रहता है। तो इसको दलदल कहा है। इसके निकलने का क्या तरीका है? तत्व ज्ञान, विवेक। जब आपको पता लगेगा मोह क्या है, जैसे मोह हुआ है वैसी छूट जाएगा। मोह कैसे? अज्ञानता से। वो सारा कुछ जो है तत्व ज्ञान पे का विषय है। तो वही चीज जो है, जब तेरी बुद्धि से मोह दलदल को पार कर जाएगी, सारी गीता अनासक्ति का ही हो गई। मोह हो अनासक्ति हो, अनासक्त का ही हो जाती है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संग है समाचार। उसमें भी यही कहता है, मुक्त संग, आसक्ति मुक्त होकर के कर्म कर। तो वही आसक्ति, वही दलदल है, वही मोह है। ज्ञान होना, जैसे आप ज्ञान की सीढ़ी करते हैं, मोह आपका जैसे जैसे लेवल आपका बढ़ेगा, वैसे वैसे मोह छूटता जाएगा नेचुरली। छूटने पर क्या होगा? जब तेरी बुद्धि मोह दलदल को पार कर जाएगी, तू तब श्रोतव्य और श्रुत, देखिए शास्त्रीय रूढ़ की विधि निषेध दास्ता से मुक्त हो जाएगा। मैंने पीछे 2-3 उसमें बताया था, या में माम पुष्पिताम वाचम प्रवदंते उपस्थित वेदवाद रहता पार्थ नान्यद स्थिति वानते कामात्मान है स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गति प्रति। कामात्मान है स्वर्ग फरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो ने विधि। तो वो जो होता है, वो जिस वाणी को चर्चते हैं वही वही चला रहा है। वाणी का बहुत प्रभाव, वाणी सबसे ज्यादा मुंह में धसाने वाली है। जिस वाणी को चर्चते हैं, कौन विषय कामात्मान है, कौन सुख परायण लोग, वो वाणी कैसी है? आवागमन रूप में डालने वाली। वही वो कहता है, वो शास्त्रों के शास्त्रीय रूढ़, शास्त्रवादी, वेदवाद रहता, वो शास्त्रवादी वही चीज है, श्रोतव्य और श्रुत। शास्त्र के ये सुनने योग्य है, ये अशुद्ध, ये करनी है, ये करनी है। शास्त्र में कर्म इसी तरह से डिवाइडेड है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। वही है विधि निषेध, करनी अकरनी डिवाइड है। उस दास्ता से तो मुक्त हो जाएगा जब तेरी बुद्धि मोह दलदल को पार कर जाएगी। कैसे करेगी? योगस्थ है कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के। योग क्या है? संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि असिद्धि में सम होकर।
योगस्थ है कुरु कर्म संग सिद्ध है सिद्धो समो भूतवा, सिद्धि असिद्धि में सम होकर के, सफलता असफलता में सम होकर के। तेरी बुद्धि जब मोहदल पार कर जाएगी, तू तब श्रोतव्य और श्रुति गलानी को पार करेगा। जो अंत है श्रवण है, नियत अंतश्रय, वही तेरे लिए उपादेय उपयुक्त होगा। जब तेरी विविध श्रवण से विचलित बुद्धि, बहुत प्रकार के बातें सुनता है आदमी, विचलित हो जाता है, कोई कहता है ये ठीक 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 है, वही कह रहा हूँ, वे श्रवण से विचलित बुद्धि समाधि में अचला निश्चला, जैसे जैसे आपका तत्व ज्ञान होता चला जाए, आपकी बुद्धि अचला निश्चला निश्चल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, विकम्प हो जाते हैं। आता है 10वें चैप्टर में आता है ये। सो विकम्पेन योग युजते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं, स्थिर हो जाएगी तब तो योग को प्राप्त होगा। तो सारी की सारी गीता उस अनासक्ति पर आधारित है, कर्म कर भोग, जैसे ईशोपनिषद में भी है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, उसको त्यक्त भाव से भोग। तो इसी के साथ आज यही तक, कल से फिर हम जो है अर्जुन का प्रश्न और फिर उसके उत्तर शुरू करेंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।